जय हिंद आप सभी लोगों को। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक सेट के जितने एक मतलब एक तरीके से टॉपिक के जितने क्वेश्चन आ रखे हैं उनको मैं एक साथ कराऊंगा। और यहां पर मैं आपको एनडीए 2015 का जो पहला पेपर था उसके सारे के सारे सिनोनिम्स मैं आपको लेके आया हूं। इन सारे सिनोनिम्स को हम ढंग से समझेंगे और यहां पर सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, और ना सिर्फ एक क्वेश्चन के आंसर बल्कि उन सारे ऑप्शंस पर हम पीएचडी करेंगे, ताकि आपके आने वाले एग्जाम के अंदर अगर ऑप्शन में से कोई क्वेश्चन उठा के पूछ दे तो आप हताश नहीं हो, आप हंसते मुस्कुराते उन सारे सवालों के जवाब देते चले जाएं। जैसे कि आप देखेंगे ये इसका पूरा पूरा डायरेक्शन है, आप सबको पता है, जो कह रहा है कि आप ग्रुप ऑफ वर्ड या वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेलेक्ट द वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज मोस्ट सिमिलर। सिमिलर का मतलब होता है एक जैसा, सिनोनिम। अब जैसे आप देखेंगे यूपीएससी एनडीए 2015 का पेपर 1 हुआ और इस 15 के पेपर 1 के अंदर सिनोनिम के सवाल पूछे गए और यहां पर सिनोनिम में सबसे पहला क्वेश्चन था, हालांकि नॉर्मल शब्द है, लिखा है कि ही वॉज फायर्ड फॉर नेग्लिजेंस ऑन ड्यूटी। यानी यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि फायर्ड का सिनोनिम बताइए कि फायर्ड का सिनोनिम क्या होगा। अच्छा, मैं यहां पर मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको सिर्फ एक शब्द के आंसर ना बताऊं, इन सारे एक शब्द के मैं उसका मीनिंग ना बताऊं, बल्कि उसमें जहां जहां मुझे लगता है कि ये सवाल आ सकता है वहां वहां मैं आपको हिट करूं। जैसे यहां पर देखोगे नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि जब आदमी अपने किसी भी काम के अंदर एक तरीके से ध्यान नहीं देता है, यानी वहां पर वो ध्यान नहीं देता है, यानी एक तरीके से क्या है कि उसको छोड़ दिया, वो ध्यान नहीं दिया है ना, या मतलब एक तरीके से जब आप किसी काम में होते हैं तो उस काम में एक्टिव नहीं है, तो वो चीज कहलाता है। अब लिखा है कि ही वॉज फायर्ड, उसे नौकरी से निकाल दिया गया, फायर्ड कर दिया गया, यानी ड्यूटी के अंदर जो नेग्लिजेंस थी उसकी वजह से। तो फायर्ड का मतलब होता है कि किसी को बर्खास्त कर देना, उसे कहते हैं फायर्ड, यानी निकाल देना। कि मान के चलो कि किसी व्यक्ति के मतलब व्यक्ति के वजह से उसके ऑफिस में फायर लग गया, यानी आग लग गया, तो फायर की वजह से उसे फायर कर दिया, उसे निकाल दिया, उसे डिसमिस्ड कर दिया, इसका उल्टा होता है हायर्ड। तो यहां पर फायर का मतलब होता है निकाल देना, कि फायर लग जाने की वजह से इसको फायर कर दिया, इसको निकाल दिया, यानी ड्यूटी से हटा देना, नौकरी से हटा देना, रिलीव्ड ऑफ हिज जॉब। जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको एक शब्द के एक आंसर नहीं बताऊंगा, एक उसके मीनिंग नहीं बताऊंगा, बल्कि वो सारे ऑप्शन जिनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछने की संभावना है उसको मैं बताऊंगा। अब जैसे इसमें कई दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक जो बहुत बेसिक होंगे जो आपको पहले से पता होगा। जैसे अगर मैं कहूं कि अटैक्ड का मतलब क्या होता है, तो सर आक्रमण करना होता है, सर ये तो हमें नहीं चाहिए। लेकिन एक बच्चा, एक कमजोर बच्चा जो एक एग्जाम की तैयारी करने के लिए इच्छुक है और पढ़ाई बढ़िया से कर रहा है, उसको ऐसा नहीं है कि अगर बचपन से नहीं पढ़ा तो उसका एग्जाम नहीं निकलेगा। मैं बेसिक बेसिक शब्दों को भी लेके चलूंगा। जैसे एक शब्द है रिब्यूक्ड, एक शब्द है स्कॉल्डेड, स्कॉल्ड होता है, रिब्यूक होता है, पास की वजह से स्कॉल्डेड और रिब्यूक्ड हो गया है। जैसे आप देखोगे कि फायर्ड यहां पर है, स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, बीरेट करना, किसी को डांट लगा देने को हम स्कॉल्ड कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं, रिब्यूक करते हैं। एक बड़ा अच्छा सा इडियम आता है, गिव समवन अ पीस ऑफ माइंड, उसे कहते हैं क्या, स्कॉल्ड करना। तो स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, फटकारना। अब स्कॉल्ड को याद करो स्कूल से, कि स्कूल में टीचर बच्चों को स्कॉल्ड करते हैं, डांटते हैं। स्कूल स्कॉल्ड, स्कूल स्कॉल्ड, कि स्कूल के अंदर जो टीचर होते हैं, कोई बच्चा बदमाशी करता है उसको स्कॉल्ड करते हैं, उसको डांटते हैं, उसको बीरेट करते हैं। और अगला शब्द है रिब्यूक, इसका मतलब ही होता है डांट। रिब्यूक का मतलब होता है रेप्रीमेंड करना, डांट लगा देना, स्कॉल्ड करना, चाइड करना, इसे कहते हैं रिब्यूक। अब जैसे मान लेके चलो कोई व्यक्ति है, अब हर बात पर क्या करेगा कि जैसे कोई भी व्यक्ति है, अब मान लो उसको डांटना होगा तो क्या कहेगा, बक रे बक, रिब्यूक, रे बक, रिब्यूक। नहीं डांट देगा, है बक, रिब्यूक, रे बक, रिब्यूक, यानी डांट दिया, रेप्रीमेंट कर दिया। तो रिब्यूक का मतलब होता है डांटना, फटकारना। यानी मैंने आपको एक शब्द के जरिए उन सारे चीजों को समझाने की कोशिश करी है। जैसे आप देखोगे कि फायर्ड का मतलब होता है रिलीव्ड ऑफ हिज जॉब। दूसरा क्या है, स्कॉल्डेड, यानी स्कूल में स्कॉल्ड कर देते हैं, डांट देते हैं। अरे बक, रिब्यूक, तो यानी डांट लगा देना, फटकार लगा देना। अब जाके आपका एक क्वेश्चन पूरा पूरा मुकम्मल हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ आएंगे आप, तो यूपीएससी एनडीए 2015 का जो पहला पेपर था उसके अंदर एक और क्वेश्चन आया कि डेमोक्रेसी इज नॉट द जो स्टैंडाइजिंग ऑफ एवरीवन सो एज टू, यहां पर है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब होता है, आप बताओगे क्या होता है। अब ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होता है, डेमोलिश होता है, एक्सटिंग्विश होता है, इरेज होता है, या चेंज होता है। देखो ऑब्लिटरेट का मतलब होता है किसी भी चीज को मिटा देना।
किसी भी चीज को हटा देना। तो ऑब्लिटरेट का मतलब क्या होता है? मिटा देना, यानी डिस्ट्रॉय कर देना, इरेज कर देना, उसे क्या कहते हैं? ऑब्लिटरेट। तो ऑब्लिटरेट का मतलब होता है मिटा देना। कि अब लीटर पर रेट ऑब्लिटरेट कर दिया। कि जैसे आप तो खास करके ये पैकेट वाला दूध खरीदते तो लीटर का रेट लिखा रहता है, लेकिन गांव में जो दूध खरीदता है उसको लीटर का रेट थोड़ा लिखा रहता है। तो अब लीटर के रेट को ऑब्लिटरेट कर दिया गया है, मिटा दिया गया है, हटा दिया गया है। तो अब लीटर के रेट को ऑब्लिटरेट कर दिया गया, मिटा दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। तो ऑब्लिटरेट का मतलब होता है मिटा देना, इरेज कर देना, उसे क्या कहते हैं? ऑब्लिटरेट। अब यहां पर आप देखोगे इरेज का मतलब होता है मिटाना। ये तो नॉर्मल सी बात है, बचपन में इरेजर होता था पेंसिल की दाग को मिटाने के लिए, है ना, तो वो है इरेज। इसीलिए बचपन में पेंसिल दी जाती है, क्योंकि गलतियां होती है। कि मतलब एक तरीके से क्या है कि पेंसिल को हजारों गलतियां माफ थी, लेकिन पेन की एक गलती ने पूरी चीजों को बर्बाद कर दिया। तो वही चीज क्या है? इरेज, मतलब मिटा देना। चेंज का मतलब होता है बदलना, है ना। अच्छा, दो चीज को ध्यान रखना। ये एक्सटिंग्विश का मतलब होता है किसी भी चीज को बुझा देना। जैसे आग लगी है, उसे एक्सटिंग्विश कर दिया, है ना। जैसे आप देखोगे ना कि एक फ्रेजल वर्ब आता है पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है बुझा देना। ब्रेक आउट का मतलब होता है फैल जाना। जैसे आग ब्रेक आउट हो गया यानी फैल गया, और फायरमैन वाले आए और आग को पुट आउट कर दिया यानी बुझा दिया। तो वो होता है एक्सटिंग्विश। तो ये भी बेसिक सा शब्द है। एक्स का मतलब होता है बाहर। दूसरा चीज है डेमोलिश। अच्छा, डेमोलिश का मतलब, अच्छा इरेज काट दिया, नहीं काटना नहीं है, ये सही है इसका आंसर, इरेज मिटाना ये है। डेमोलिश का मतलब होता है किसी भी चीज को फिजिकली गिरा देना। जैसे एक शब्द होता है एबॉलिश, यानी कोई नियम कानून को खत्म कर दिया, मिटा दिया, चेंज कर दिया गया। और डेमोलिश का मतलब होता है कि जो किसी भी चीज को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया, यानी एक तरीके से क्या कर दिया? डिस्ट्रक्ट कर दिया गया। जैसे आप सुने होंगे कि नोएडा के अंदर एक जो बड़ी बिल्डिंग थी, दूगो बहुत बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, और गिर जाए तो आसपास की सोसाइटी के लोगों को खत्म कर देगा। तो वहां पर कंप्लेंट किया गया कि नहीं नहीं, ये बिल्डिंग सही नहीं है। उन बिल्डिंग का नाम था दूगो था टावर, तो कहा गया ट्विन टावर्स। जो ट्विन टावर से उनको डेमोलिश किया गया, उनको गिराया गया। तो आपने हर जगह न्यूज देखी होगी, डेमोलिशन ऑफ ट्विन टावर्स। ये ट्विन टावर को क्या, नोएडा के अंदर जो ट्विन टावर्स है उनको डेमोलिश कर दिया गया। तो अगर कोई नियम को खत्म करता है, जैसे आप पढ़ते हैं कि विलियम बेंटिक भारत में आते हैं और आने के बाद राजा राम मोहन राय की मदद लेते हैं और पूरी तरीके से सती प्रथा को समाप्त कर दिया। धारा 17 के तहत पूरी तरीके से सती प्रथा को खत्म कर दिया। तो वो एबोलिशन है। और कोई भी बड़ी सी बिल्डिंग है उसको गिरा दिया, तो उसको क्या है? डेमोलिश है। तो डेमोलिशन कहलाता है। तो डेमोलिश का मतलब होता है गिरा देना, फिजिकली किसी भी चीज को नष्ट कर देना, उसे कहते हैं डेमोलिशन। तो वो क्या हो जाएगा? डेमोलिश। एक्सटिंग्विश बुझा देना, चेंज मतलब बदलना, और इरेज का मतलब होता है मिटा देना। तो उम्मीद है कि आप ये भी शब्द को सीखे होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी पेपर 1 का है क्वेश्चन। ये कह रहा है कि डिवाइन ग्रेस इज ट्रूली इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब क्या होता है? इनएफेबल का मतलब हम क्या कहते हैं? देखो, सारे शब्द आपको याद रहेंगे, आपको तरीका ही ऐसा है याद करने का। जैसे एक शब्द है इनएफेबल। इनएफेबल का मतलब होता है अवर्णनीय, यानी जिस चीज को बोला नहीं जा सकता है, जो चीज को बोल के नहीं समझाया जा सकता है, उसे हम इनएफेबल कहते हैं। एफेबल का मतलब होता है जिसको बोला जा सकता है, और इनएफेबल का मतलब होता है कि जिसको बोला नहीं जा सकता है। जैसे आप देखोगे कि नेफा, आप सभी लोग को पता होगा, नेफा कहते हैं कि जैसे पहले के टाइम पर जो अरुणाचल प्रदेश है, हम लोग का सबसे पूर्वी राज्य जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश जो था वहां उस समय, तो अरुणाचल प्रदेश पूरी तरीके से आप देखोगे ना, तो यहां पर जो असम के कंट्रोल में था, यानी असम ही इसको पूरा देखता था। तो इसको बेसिकली उस समय अरुणाचल प्रदेश नहीं कहते थे, इसको कहते थे नेफा। यानी क्या था? नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। यानी असम जो थी इसको क्या कहते हैं? नेफा। आप देखोगे कि 1972 के अंदर इसको अलग किया गया, उसके बाद यूनियन टेरिटरी बनाया गया, फिर 82 के अंदर पूरा पूरा राज्य का दर्जा दिया गया इसको। तो वही है नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। इसको क्या कहते हैं? नेफा। तो यही जो नेफा है, यानी नेफा के अंदर बहुत सारी चीजें थी। तो नेफा की चीजों को जो बताया नहीं जा सकता है, यानी नेफा इनएफेबल है। नेफा इनएफेबल, नेफेबल इनेफा, यानी नेफा जो है वो इनएफेबल है, अवर्णनीय है, यानी अनस्पीकेबल है, तो उसी को कहते हैं इनएफेबल। यानी इनएफेबल का मतलब होता है दैट विच कांट बी रब्ड आउट, नहीं, दैट विच इज टू ग्रेट टू बी एक्सप्रेस्ड इन
वर्ड्स, यानी कोई भी चीज जो इतना बड़ा है, इतना महान है कि जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं कि इसके लिए तो शब्द कम पड़ जाएंगे, शब्द में बयान कर ही नहीं सकते हैं, तो वही चीज कहलाता है इनएफेबल। यानी नेफा इनएफेबल है, नेफा इनएफेबल है यानी जो अवर्णीय है, तो ये है आपका नेफा। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, लिखा है कि द, जो एक तरीके से कन्वोकेशन एड्रेस वाज वेरी एडिफाइंग। क्या है यहां पर? एडिफाइंग। तो एडिफाइंग का मतलब क्या होता है? क्या टेडियस होता है, या इन नीड ऑफ एडिटिंग होता है, या क्या वो इंस्ट्रक्टिव होता है, क्या वो एक्साइटिंग होता है? एडिफाइंग क्या है बताता हूं। एडिफाइंग क्या है? एडिफाइंग का मतलब होता है जो ज्ञानवर्धक होता है, यानी जिस चीज से ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनलाइटनमेंट होता है, उसको हम एडिफाइंग कहते हैं। यानी ये जो है इस बात को ऐसे डिफाइन करते हैं कि वो अपने आप में एडिफाइंग हो जाता है। तो जैसे स्कूल के अंदर जो टीचर होते हैं, कॉलेज के अंदर जो प्रोफेसर्स होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, इस चीज को इतना बढ़िया से डिफाइन करते हैं कि वो अपने आप में एडिफाइंग हो जाता है। तो ई जो करते हैं डिफाइन, वो हो जाता है एडिफाइंग। ई जो करते हैं डिफाइन, वो हो जाता है एडिफाइंग, ज्ञानवर्धक हो जाता है। यानी जिस चीज को समझने के बाद इनलाइटन मिल जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं? एडिफाइंग, ज्ञानवर्धक। तो एडिफाइंग का मतलब तो समझ में आ गया, ज्ञानवर्धक। अब हम इसको करेंगे क्या? अब टीडियस का मतलब क्या होता है? देखो यहां पर एक शब्द है इंस्ट्रक्टिव, जिसका मतलब है शिक्षा, जो शिक्षाप्रद होता है, यानी जिस चीज को एनलाइटिंग, यही इसका आंसर है। देखते ही आंसर आ गया। जैसे इंस्ट्रक्टिव का मतलब क्या होता है? शिक्षाप्रद। जो शिक्षाप्रद होता है, इनलाइटिंग होता है, उसे कहते हैं। कि जैसे मान के चलो किसी को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, जो इंस्ट्रक्शन मिलता है ना, तो वही चीज है कि जो इंस्ट्रक्टिव होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या, इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्टिव, यानी इंस्ट्रक्शन जो होता है वो इंस्ट्रक्टिव होता है, यानी बड़ा ही, जैसे कई बार होता है ना कि यहां से बाएं नहीं मुड़ना है, यहां से दाएं नहीं मुड़ना है, यहां से सीधे जाना है, यहां से ऊपर जाना है, यहां से नीचे जाना है। तो इंस्ट्रक्शन जो होता है वो बड़ा ही इंस्ट्रक्टिव होता है, यानी शिक्षाप्रद होता है, या ION कर दीजिए, यानी इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्टिव। इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन होता है वो इंस्ट्रक्टिव होता है, शिक्षाप्रद होता है, तो उसे क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्टिव। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, टीडियस का मतलब जो थकाऊ होता है, जो जिसको देख के थकावट सी होती है, उसे कहते हैं। ये हो गया। इन नीड ऑफ एडिटिंग, यानी जिस चीज में एडिटिंग की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। और एक्साइटिंग, क्या है? एक्साइटिंग। एक्साइटिंग का मतलब होता है कि जिस चीज से जोश आता है, एक्साइटमेंट आता है, तो वही क्या है? एक्साइटिंग। तो एक्साइटिंग, एक्साइटेड आता है, ये सारी चीजें ऐसे आती हैं। ठीक है, तो यहां पर ये पूरी चीजें हैं। ठीक है, देखो ये सारी चीजें हैं। तो आप अगर देखेंगे तो यहां पर जो एनडीए के अंदर 2015 का पहला पेपर था, उसके सारे के सारे सिनोनिम्स को आपके सामने मैं ला के रख दिया हूं, बढ़िया तरीके से समझाने की कोशिश किया हूं। और ऐसे ही वीडियोस जो हैं आपको हमेशा मिलते रहेंगे इस चैनल पर। चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटा उंटा पूरा दबा के रखिए, और हमेशा हर दिन आपको वीडियो यहां पर मैं देता रहूंगा। हर एक टॉपिक को, एक पेपर उठाऊंगा, उसके एक टॉपिक का वीडियो पूरा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो उम्मीद है कि आपने इस चीज को समझा होगा, सीखा होगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।